सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, कक्षा 12 संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का प्रथम भाग लेकर आया हूं, जिसकी व्याख्या आप लोग देखें। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया दुर्मैर्निर्मित अर्कमयूरतापः भूयात् कुशेश्वर जो मृदुड रम्या शांता अनुकूलस्य शिवंश्च पन्थाः। रम्यांतर कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैर्नियतैर् अर्कमयूरतापः। इसका मार्ग कमल लताओं से हरे भरे तालाबों से मनोहर मध्य भाग वाला, छायादार वृक्षों से कम किए गए सूरज की किरणों के ताप वाला, भूयात् कुशेश्वर जोर मृदुर रम्याः शांता अनुकूल पवनस्य शिवस्य पंथाः। कमलों के पराग से कोमल धूलि वाला तथा शांत और अनुकूल वायु से युक्त एवं कल्याणमय हो। गौतमी जाते ज्ञात जन स्निग्धा अनुज्ञात मना असि तपो वन देवता भी प्रणम भगवती। गौतमी पुत्री, बांधव जनों की स्त्रियों की तरह स्नेह करने वाली तपोवन की देवियों द्वारा तुझे जाने की अनुमति मिल गई है, तो पूज्य इन देवियों को प्रणाम करो। शकुंतला स प्रणम्य परिक्रम्य जनांतिकम हला प्रियमदे आर्यपुत्र दर्शनो उत्सुकाया अप्यास्त्रम पदम प्रत्यक्त जनत्याः दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते। प्रियंवदा, न केवल तू ही तपोवन, शकुंतला कहती है, सप्रलम्ब परिक्रम्य प्रणाम करते हुए चारों ओर घूमकर हाथ से ओट करके दूसरी ओर हला प्रियंवदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकया अप्याश्रम पदम पर त्यक्त जन्या दुखेन में चरणों पुरता प्रवर्तते। सख प्रियंवदा आर्यपुत्र पतिदेव के दर्शन के लिए उत्कंठा होने पर भी आश्रम भूमि के छोड़ते हुए मेरे पैर दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा, न केवल तपोवन विजयकार तरह सख्य हो, न केवल तू ही तपोवन के वियोग से दुखी है, तो स्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। तुम्हारी विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन का भी तुम्हारे समान अवस्था दिखलाई पड़ रही है। दूसरा श्लोक। उद्गलित दर्भकौला मृग्य प्रत्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मंचित अस्त्रोणीव लताः। हरमियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है। प्रत्यक्त नर्तना मयूराः, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मंचिव अस्त्रोणी लताः, लताओं ने पीले पत्तों को गिराया है। इस प्रकार ये मानो आंसुओं को गिरा रही है। शकुंतला अस्मृत्वा तात लता भग्नीम वन ज्योत्सनाम से स्मरण करके पिताजी अब लता बहन ज्योत्सना से विदाई लूंगी। काश्यप अमेव ते तस्याः सौंदर्या स्नेहम यम तावत् दक्षिणेन। काश्यप, मैं जानता हूं उस पर तुम्हारी सगी बहन का सा प्रेम है, तो वह वंचोत्सना दाहिनी ओर है। शकुंतला,
उपेत लताम आलिंग वंजोत्सने चोत्संगतापि माम प्रत्या आलिंगे तो ताभी शाखा बहुभी अत प्रवृत दौर परिवर्तनी ते खल भविष्यामि। पास में जाकर तथा लता का आलिंगन करके, हे वंजोत्सना, आम से लिपटी हुई भी तुम इधर फैली हुई शाखा रूपी वाहियों से मेरा आलिंगन करो, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप संकल्पितम प्रथम्यो मया तवार्थे भर्तार आत्मसदृशम सुकृतैर्गतात्वम चोतेन संसृतवती नवमालिकेव अस्या अहम त्वयि च संप्रति भीति चिंता। काश्यप कहते हैं संकल्पितम प्रथम में मया तवार्थे भर्तार आत्मसदृशम सुकृतेर्गतात्वम, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पहले से ही सोचे गए अपने सदृश पति को तुम भाग्य से पा गई हो। चौतेन संसृतवती नवमालिकेव अस्याहं त्वयि च संप्रति भीति चिंता, यह नवमालिका भी आम्र वृक्ष से मिल गई है, इस समय मैं इसके और तुम्हारे विषय में चिंता से मुक्त हो गया। इता पंथान प्रतिपतस्व, यहां से प्रस्थान करो। शकुंतला सख्यो प्रतिहला ऐसा दोरी और हस्ते निक्षिप, दोनों सखियों से सखियों यह लता तुम दोनों के हाथ से मेरी धरोहर है। सख्यो अयम जनकस्य हस्ते समर्पिता इति वास्पम विहरता, दोनों सखियां यह जन किसके हाथ में समर्पित किया गया है, हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो, ऐसा कहकर दोनों आंसू बहाती हैं। काश्यप अनसूये अलम प्रतित्वा, अनसूया रोमत ननवती भवयम अस्तिर तप्या शकुंतला सर्वे परिक्रामंती। अरे आप दोनों को ही शकुंतला को ढांढस बताना चाहिए, सभी चारों ओर घूमते हैं। शकुंतला ता एसो दश पर्यंतम चारणी गर्भवंतरा मृगमधोर अनया प्रसवा भवति तदा महं कमपि प्रियनिवेदे त्रिकम विसर्जिष्यत। पिताजी कुटी के पास विचरण करने वाली, गर्भ के भार के कारण धीमी गति वाली यह हरड़ी जब निर्विघ्न रूप से बच्चा पैदा करेगी, तब इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। काश्यप नेदम विस्मरिष्यामः, काश्यप कहते हैं हम यह नहीं भूलेंगे। शकुंतला गतिभग्गम रूपयित्वा कोनो खल्वेश न्यूसने में सज्जते इति परावर्तते, गति में बाधा का अभिनय करके अरे यह कौन मेरे वस्त्र में लिपट रहा है, ऐसा कहकर पीछे की ओर मुड़ती है। अगला श्लोक काश्यप वत्से, काश्यप पुत्री यस्या त्वया व्रण विरोपण इंगुदीनां तैलेम निशिच्यत मुझे कुछ सोच विधे, जिसकी कुशों की नोक से विधे हुए मुख में तुम्हारे द्वारा घाव भरने के लिए इंगुदी हिंगोट का तेल लगाया गया था। श्यामाक मुष्टि परिवर्ततो जहाति सो एम न प्रत्युक्तव पदवी मृगस्ते, वही यह श्यामा की मुट्ठियों को खिलाकर बड़ा किया गया तथा पुत्र की तरह माना गया हरिण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला वत्स किम सहवास प्रत्यांगिनी माम अनुसरति,
शकुंतला पुत्र, मेरे साथ को छोड़कर जाने वाली का पीछा क्यों कर रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धितियो। प्रसव के तत्काल मरी हुई माता के बिना भी तुम पाले ही गए हो। इदानीम मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तिष्यति निर्वतत्सु तावत् इति रुदति स्थिता। अब भी मेरे द्वारा छोड़े गए तुम्हें पिताजी पालेंगे ही, तो लौट जाओ, ऐसा कहकर रोती हुई प्रस्थान करती है। काश्यप कहते हैं, उत्पेक्षमणोर नयनोर द्विवृत्ति वास्वम कुरु स्थिरतया विरहानुबंधम। ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों के व्यापार, देखने की शक्ति को रोकने वाले आंसू को धैर्य पूर्वक रोको। अस्मिन्नुत्थित नुन्नतो भूमि भागे मार्गे पदान खलते विस्मी भवंती। क्योंकि नहीं दिखलाई पड़ रहे ऊंचे नीचे भूभाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। सारंगरव भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते। भगवन, यात्रा के समय जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरस तीरम, तो यह सरोवर का तट है। अत्र संदेश प्रदगंतुम अर्हसि, ऐसा हमें अपना संदेश देकर आप लौट सकते हैं। काश्यप, तेन हीमां क्षीर वृक्ष छायाम अस्त्रयामः सर्वे परिक्रम स्थिता। काश्यप, तो हम सब इस वट वृक्ष की छाया में एकत्रित हो जाएं। सभी लोग घूमकर खड़े हो जाते हैं। काश्यप, आत्मगतम कीनु खल तत्र भवतो तुष्यन्तस्य युक्त रूप अस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिंतयति। अपने आप आदरणीय दुष्यंत के योग हमें क्या संदेश भेजना चाहिए, इस प्रकार सोचने लगते हैं। शकुंतला जनांतिकम हलापस्य नल्ले पत्रांतरी तो अपि सहचरम तस्यंतातुरा ततुत्वाक रटति दुष्कर अहम करोमि इति। शकुंतला हाथ से आड़ करके दूसरी ओर सख देखो, कमललता के पत्तों की आड़ में स्थित भी अपने साथी को न देख सकने से दुखी चकवी चिल्ला रही है। मैं दुष्कर कार्य कर रही हूं, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुसुईया, सख मेयम मंत्रेस्व। अनुसुईया, सख ऐसा मत कहो। ऐसा भी प्रियेण बिना गमेत रजनी विशाल दीर्घतराम गुरोपि विरह दुख आशाबंध सहायति। यह चक्रवाकी भी प्रिय के बिना दुख के कारण विशाल रात्रि को व्यतीत करती है, क्योंकि आशा का बंधन महान वियोग के कष्ट को भी सहन करवाता है। काश्यप, सारंगरवै त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः। काश्यप, सारंगरव, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। सारंगरव, आज्ञापवति भगवान। सारंगरव, आप आज्ञा दे कि क्या कहना है। काश्यप, असमान साधु विचिन्त्य संयम धनाउच्चैः कुलं च आत्मन स्वस्तपस्याः कथम अपबंधाम वक्रताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम। संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को तथा तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए उस प्रेम व्यापार को भी भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा शकुंतला स्त्रियों यानी सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दारेषु दृश्या त्वया भाग्या उत्तमतः परम न खलु तद वाच्यम बंधु भी।
स्त्रियों के मध्य समान गौरव पूर्वक देखी जानी चाहिए। इससे अधिक भाग्य के अधीन है वह वस्तुतः वधू के भाई बंधुओं को नहीं कहना चाहिए। सारंगरव गृहीतः संदेश, आपका संदेश ग्रहण कर लिया गया, अर्थात मैंने आपका संदेश समझ लिया। काश्यप वत्से त्वम इदानीम अनुशासन नियासी वनौकसो अपसंतो लाको गया वयम। काश्यप बेटी, तुम अब शिक्षणीय हो, अर्थात अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। वनवासी होकर भी हम लोग लोक व्यवहार को जानने वाले। सारंगरवा न खलुताम कश्चित विषयो नाम। सारंगरव, वस्तुतः बुद्धिशालियों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता है। काश्यप सात त्वमितः पथकुलम प्राप्त है। काश्यप, तुम यहां से प्रतिगृह पहुंचकर सोस्त्रवस्य गौरवनपुरी प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृत्या अपिरोषणतया माम अस्म प्रतिव्यम गमः। गुरुजनों की सेवा करना, पत्नियों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना, तिरस्कृत होकर के भी क्रोधवश पति के विपरीत आचरण मत करना, भूयिष्ठम बहु दक्षिणा परिजने भाग्य अनुस्वेकिनी या तेयम गृहिणी पदय युवत्यो वामा कुलस्यादय। सेवक सेविकाओं पर पर्याप्त उदार रहना, भाग्य पर अभिमान मत करना। ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियां कुल के लिए दुख का कारण बनती हैं।